सीबीआई पिंजरे का तोता या सिर्फ दिखावा। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी आज किस मोड़ पर खड़ी है? सुप्रीम कोर्ट ने सालों पहले सीबीआई को एक कड़वा नाम दिया था, पिंजरे में बंद तोता। कोर्ट ने तब चीख चीख कर कहा था कि इस तोते को पिंजरे से आज़ाद करो, इस पे कोई राजनीतिक दबाव मत बनाओ। लेकिन आज क्या बदला है? पहले और आज में क्या अंतर आ गया है? क्या है सच? क्या चेंजेस आए हैं? पहले का दौर याद कीजिए। सीबीआई का बॉस कौन बनेगा यह पूरी तरह से सरकार एक बंद कमरों में तय कर लेती थी। विपक्ष की कोई आवाज़ नहीं थी और किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस मनमानी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया और ऐतिहासिक आदेश भी दिया, नियम बना दिया कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता तीनों मिलकर पारदर्शिता से नया बॉस बनाएंगे और नया बॉस चुनेंगे। लेकिन आज का कड़वा सच क्या है? आज का कड़वा सच ये है कि 13-14 मई की डेट में वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर का जो प्रवीण सूद जी हैं, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। यह इनका दूसरा एक्सटेंशन है। और इसी फैसले के बीच में लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो डिसेंट नोट यानी असहमति पत्र सौंपा है, वो इस पूरी व्यवस्था पर एक तमाचा लगाता है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि सरकार ने ये जो चयन प्रक्रिया की है महज एक औपचारिकता बना है, मतलब औपचारिकता है। हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, ना हमें कोई डिटेल दी जा रही है। कमेटी की बैठक तो बुलाई जाती है, चीफ जस्टिस भी आते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता को उम्मीदवारों के मूल्यांकन से जुड़े जरूरी दस्तावेज तक नहीं दिए जाते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। यानी पहले सरकार मनमानी खुलेआम करती थी और आज वही मनमानी चीफ जस्टिस की मौजूदगी का दिखावा करके फाइलों के पीछे छिपकर की जा रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 14 मई को चुनाव आयोग के मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में केवल दिखावा नहीं होना चाहिए। संस्थाओं में सरकार का एक तरफा दबदबा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो फिर गुस्सा इस बात पर है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत बार बार निष्पक्षता की बात करती है, तो कार्यपालिका यानी सरकार हर बार कोई ना कोई चोर रास्ता क्यों निकाल लेती है? क्या किसी एजेंसी के चीफ को बार बार 1 साल का एक्सटेंशन या लालच देकर उससे निष्पक्ष काम कराने की उम्मीद की जा सकती है? क्या 1 साल के तोहफे पर टिका हुआ अफसर क्या विपक्ष की भी सुनेगा या सिर्फ सत्ताधारियों के खिलाफ मतलब फेवर में काम करेगा, या कभी भी सत्ताधारियों के खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत कर पाएगा? वो सिर्फ उनके पपेट बन के रह जाएगा। अंतर सिर्फ इतना आया है दोस्तों कि पहले तोता पिंजरे में बंद था और सबको दिखता था। आज तोते को सोने के पिंजरे में रखा गया है और बाहर से पारदर्शिता का बोर्ड टांग दिया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या चीफ जस्टिस की मौजूदगी के बाद यह चयन प्रक्रिया सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये चर्चा ज़ोरों से चल रही है और मामला गर्म है, इसलिए आपका कमेंट बहुमूल्य है।